सेंटेंस देख ले। आप में से जितनी भी व्यूअर्स हैं मेरे, जो भी ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने ये सेंटेंस लाजमी देखी है, पढ़ी है और किसी को बताई भी होगी, क्योंकि जब भी आपसे पूछा जाता है, और ये ऐसा कॉमन क्वेश्चन है कि ये आपसे ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पूछा जाएगा कि आई वॉज बोर्न इन 19, आप इसका जवाब आपने इस तरह दिया होगा जैसे आपको कोई कहे कि व्हाट्स योर DOB या व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। DOB ये एब्रीवेशन है किस चीज़ का? डेट ऑफ बर्थ। DOB का मतलब क्या है? डेट ऑफ बर्थ। इंपॉर्टेंट क्लास है, एंड तक देखना, आपको समझ आएगा। और इसमें जो कन्फ्यूजन जो है वो भी आखिर में बताऊंगा कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड कहाँ रहते हैं। अच्छा, ये स्टूडेंट जब देख लेते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि यहाँ ये वर्ब है, इसकी ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, तो ये फॉर्म जो है वर्ब की 3 फॉर्म या तीसरी फॉर्म है। और ये सेंटेंस जो हमने लिखा है आई वॉज बोर्न इन 1991। फॉर इंस्टेंस, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट योर DOB या व्हेन वर यू बोर्न, तुम कब पैदा हुए, तो आप क्या कहेंगे कि आई वॉज बोर्न इन 1991। तो पहले तो इसकी फॉर्म्स देख ले कि इसके 3 फॉर्म्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट फॉर्म इसका है बियर, दूसरा इसका क्या होगा? बोर, और थर्ड फॉर्म इसका ये है बोर्न। तो ये इस्तेमाल होगा। वैसे तो इसके और भी कई इस्तेमाल है इंग्लिश में, लेकिन वो रेयरली इस्तेमाल होते हैं। तो ये बियर, बोर और बोर्न जो है यहाँ इस्तेमाल हुआ है टू गिव बर्थ, यानी पैदा करना। तो आई वॉज बोर्न इन 1991, ये सेंटेंस जो है ये पैसिव का है, इसलिए कि वॉज के साथ यहाँ क्या आया है? बोर्न आया है। अगर इस तरह आपको कोई भी सेंटेंस मिले जिसमें वॉज, वर या टू बी वर्ब जो है इनके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ हो, तो वो पैसिव की सेंटेंस होगी। तो इसकी अगर हम एक्टिव बनाए तो फिर आपको आसानी होगी। किस तरह बनाएंगे? आई वॉज बोर्न इन 1991। ये पैसिव क्यों है? क्योंकि यहाँ ये आई जो है प्रोनाउन, ये कुछ काम नहीं करा, बल्कि इस पर काम हो रहा है। ये क्या है? पैदा हुआ है। किस, क्या मदर ने इसको जन्म दिया है, माँ ने इसको पैदा किया है, तो ये क्या है? डूअर ऑफ एक्शन नहीं है। तो अगर मैं इसे एक्टिव में चेंज कर लूँ तो वो किस तरह होगा? तो आप लिखेंगे माई मदर बोर्न मी इन 1991। अब आपके जहन में ये भी आ रहा होगा कि ये माई मदर का जो आपने ये सब्जेक्ट लगा दिया, तो ये तो ऊपर के सेंटेंसेस जो सा है इसमें तो इसका जिक्र ही नहीं है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो कि आपको ये सब्जेक्ट क्या है, कुछ वॉइसेस में, पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट जो है ये हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, तो फिर वह आपसे कॉमन सेंस से आपने काम लेना होगा। क्यों? क्योंकि आई वॉज बोर्न इन 1991, मैं 1991 में पैदा हुआ। तो पैदा करना किसका काम है? माँ ही जन्म देती है, बाप तो आपको जन्म नहीं देता। तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। दैट इज़ वाई हम यहाँ लगाएंगे मदर, माई मदर। तो माई मदर जब हमने लगा दिया, ये हो गया इसका सब्जेक्ट, बोर ये हो गया इसका वर्ब, और ऑब्जेक्ट इसका क्या है? मी ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये एक्शन जो है मुझ पर हुआ है, तो ये हो गया आपका एक्टिव सेंटेंस। तो होप दैट आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि कॉमन सा सेंटेंस है। अगर कोई आपसे पूछ ले, कभी कभी स्टूडेंट्स पूछ सकता है या टीचर शायद आपसे एक्सप्लेनेशन मांगे, तो आई वॉज बोर्न इन 1991 इसकी क्या है, आपने ये एक्सप्लेनेशन इसी तरह